नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डायरी विधा की रचना लेकर के आया हूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। इसे बिना देर किए शुरू करता हूं। अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अकेला मेला अपनी बहुविधात्मक रचनाशीलता के लिए ख्यात रमेश चंद्र शाह की डायरी का पहला हिस्सा अकेला मेला नाम से छप कर आया है। इसमें मुख्यतः 1980 से 1986 तक की एंट्रीज है। डायरी को पढ़ते हुए सहसा उनका यात्रा संस्मरण एक लंबी छान याद हो आया। इंग्लैंड और आयरलैंड के छवि अंकन से बढ़कर वह पुस्तक एक बौद्धिक सहयात्रा का आनंद देती है। इस डायरी में भी वे अपने पाठक को वैसी ही यात्रा पर न्योत रहे हैं जिस दौर में शाह ये डायरियाँ लिख रहे हैं। वह उनके लेखन पठन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं। वे अपने लिखने की बात पर पढ़ने को तरजीह देते हैं, इसलिए उनकी एंट्रीज में किसी लेखक या कृति के बारे में जगहें कहीं ज़्यादा है। यही वे जगहें हैं जो आलोचना के पारंपरिक बंधाव में आने से रह जाती है। शाह साहब का आलोचक मन उसे हिसाब में लेता है और किसी कृति को पठानुभव के इस धरातल पर खोलने में रमाता है। आमलीन निजी ब्यौरों से भरी डायरियों के बरवक्त उनकी डायरी का यह गुण हिंदी में सिर्फ उनके सृजक सखा मलयज की डायरियों में ही मिलता है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, रेने देकार्ट का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। मेरी समझ में यह बड़ी भारी भूल है उसकी, और यही सारी मुसीबतों की जड़ है। सच यह है कि मैं हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ। सोचना एक फंक्शन मात्र है, जबकि होना एक फैक्ट है। हमें फैक्ट को पकड़कर चलना चाहिए, न कि फंक्शन को। रमेश चंद्र शाह और उनके लेखन को समझने में उनके उपन्यास विनायक के एक पात्र का यह कथन थोड़ी मदद तो करता है, लेकिन जब तक आप इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, रमेश चंद्र शाह का कवि वाला व्यक्तित्व आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कविताओं में डूबते उतरते आप संभल भी नहीं पाते कि डायरी का एक अंश आपको बुलाने लगता है। फिर नाटक, आलेख, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, और आप गुमने लग जाते हैं। रमेश चंद्र शाह समझाने वाले अंदाज में कहते हैं, मुझे जब लगता है कि मैं किसी एक विधा में अपने को ठीक ठीक व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं दूसरी विधा को चुन लेता हूँ। 38 साल पहले जब उनका उपन्यास गोबर गणेश प्रकाशित हुआ था, तब पहली बार उन्हें साहित्य अकादमी दिए जाने की चर्चा हुई थी। अब 78 किताबें लिखने के बाद कहीं जाकर विनायक उपन्यास को साहित्य अकादमी के लायक समझा गया। इस दौरान रमेश चंद्र शाह ने 78 किताबें लिखी हैं। शाह कहते हैं, मेरी किताबें कम से कम 6 अवसरों पर साहित्य अकादमी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है, लेकिन मुझे सुख केवल इस बात का है कि जिस विनायक उपन्यास के लिए अंततः मुझे साहित्य अकादमी मिला, वह मेरे पहले उपन्यास गोबर गणेश का ही विस्तार है। शाह अपने अल्मोड़े के दिनों की याद करते हुए डूब जाते हैं। एक तरफ तो अद्भुत प्राकृतिक रमणीयता और उससे लिपटी हुई लोक संस्कृति, यह मेरी इंद्रियों को जगाने वाला था। दूसरी तरफ बहुत निर्धनता, बहुत अभावग्रस्तता। तीसरी तरफ एक बाजार के परिवेश में हमारा मकान मानो मेला, जहाँ बैठे बैठे ही आप घटित होते जीवन लीला को अपने सामने देख रहे हैं। इसी को डायरी में उन्होंने अकेला मेला नाम से
छुपाया है। यह कैसा रहा इसे आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।